हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट एनालिस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ में है नितिलेश जी, नितिलेश पावस्कर जी हमारे साथ में हैं, जो कि देश के जाने माने स्टॉक एनालिस्ट हैं और बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत सारे शोज पे जाते हैं और अपनी राय देते हैं। नितिलेश जी, बहुत स्वागत है आज फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो नितिलेश जी, सबसे पहले तो क्या आपके पास कोई ट्रेड है, कोई ऐसा कॉल है जो आप शेयर करना चाहते हो सीधा सीधा दर्शकों के लिए? जी हाँ सर। पहले तो मैं अपडेट देना चाहूँगा। जो कल हम लोगों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोला था, वो भी ऑलमोस्ट 801 के आसपास एक लो लगा के ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास जाके आया। फिर से बायोकॉन अगर आप देखोगे अभी भी 398 के आसपास है। जिनका भी पोजीशंस है उसको होल्ड करना चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट मेरे क्लाइंट्स को भी बोला है कि उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी जो एक स्टॉक है वो है एशियन पेंट का फ्यूचर्स। 2918 से 2920 के रेंज में उसको बेचना है। कौन सा कह ऊपर रहे में जो स्टॉप हैं लॉस होगा वो नितिलेश जी? एशियन पेंट का सर। एशियन बैंक का? जी हाँ सर। 2918 से लेके 2920 ये लेवल है उसका बेचने का। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस आएगा वो होगा 2932। ओके, 2932 का स्टॉप लॉस होगा सर। ठीक है, एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए सर। सर बेचने का लेवल है अपना 2918 से लेके 20 तक। ओके। 29 20 और पे, स्टॉप लॉस होगा। 29 20 पे चल रहा है अभी, यहीं पे बेचा जा सकता है या 2 रुपए रुकने के बाद में जी नीचे? जी हाँ सर, मैंने क्लाइंट को बुलाया है बेचने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो एक और आपकी तरफ से शॉर्ट कॉल आती हुई एशियन पेंट्स की, जिसमें यहाँ से 29 20 पे अभी जो चल रहा है यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट्स आप दे रहे हैं? 1880 का मेरा पहला टारगेट होगा। और अगर मुझे लगा कि ये सस्टेन हो रहा है 2900 के नीचे, तो मैं वहां पे एक बार प्लान करूंगा कि स्टॉप लॉस जो है मेरा वो कॉस्ट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। सॉरी, 2900 के आसपास में स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करूंगा। और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा कि कितना डीप मिलता है, क्या होता है। तो पहले मैं वहां पे मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करूंगा और देखेंगे बाद में राइट करने का। ठीक है, तो ये सलाह आती हुई एशियन पेंट्स पे बेरिश हैं नितिलेश जी। कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट करा जा सकता है। कितना लो जाएगा नहीं पता, लेकिन 1880 के आसपास का टारगेट मान के चल रहे हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे खिसकता जाए आप अपना स्टॉप लॉस खिसकाते जाइए, प्रॉफिट को लॉक करते जाइए। और जहां तक उसके आगे जैसे जैसे लेवल्स मिलता रहेगा, प्लस हमारा शो डेली जारी है। हम आपके साथ में हर दिन होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। हर दिन हमारे साथ में एक्सपर्ट्स होते हैं। नितिलेश जी भी बार बार हमारे साथ में आते रहेंगे और अब इस पे अपडेट देते रहेंगे कि जब भी उन्हें लगेगा कि अब इसमें से अब इसके आगे स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए तो वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। और कल आपने या लास्ट आपने मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी शॉर्ट कॉल ही दी थी। जी हाँ, उसमें भी 5-6 रुपए इंट्राडे कॉल में अगर आपको ऑलमोस्ट 1% के आसपास 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो और क्या चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, अगर आप मुझे सुबह अगर 10 बजे या फिर 9:30 के आसपास अगर आपका शो होगा तो मैं मेरे जो क्लाइंट्स को ट्रेड देता हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो ऑलमोस्ट 11 सवा 11 तक हम लोग काम खत्म करके शांति से बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं। क्योंकि सुबह भी मैंने बैंक निफ्टी का सेल कॉल दिया था, उसमें भी 250 से 300 पॉइंट्स हम लोगों ने अर्न किए। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोगों ने कैश किया। लिमिटेड का भी 20 पॉइंट समथिंग कुछ प्रॉफिट अर्न किया। तो वो मॉर्निंग में जो होता है वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे ही कर लेते हैं। उसके बाद मेरा एक भी क्लाइंट अभी सिस्टम के सामने बैठा नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक रूल है, अगर कुछ मिल गया, प्रॉफिट हो गया या फिर जो भी कुछ लॉस होगा तो सिस्टम बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि ये ऐसी चीज है मार्केट जो आपको बार बार उकसाएगी कि ट्रेड करो ट्रेड करो। तो यहाँ पे रुकना नहीं है, ज्यादा जो मिला उसको लेके जाओ, शांति से बैठे रहो। ठीक है। ट्रेड को भी मैं नहीं देखता। ठीक है, तो नितेश जी हम ये भी कर सकते हैं आगे से, क्योंकि हम सुबह 10 बजे से लाइव होते हैं, 9:30 बजे से लाइव होते हैं और ये मार्केट लाइव शो हमारा सुबह से चालू है और डेली चालू है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि फिर आपके साथ में सुबह थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो जाया करें एक बार, जिसमें कि आप अपनी जो रिकमेंडेशन हैं आप वहाँ पे दे सकते हैं। और ये बाद में हम जब जुड़ते हैं, जब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं और अभी जैसा बाजार चल रहा है, तो तब हम सवाल जवाब आपसे, जो दर्शकों के सवाल हैं
वो हम जी बाद में हाँ। ले लेंगे, और सुबह एक थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपके साथ में कनेक्ट होकर के जो आपकी उस दिन की रिकमेंडेशन है वो हम उस समय ले लिया करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। फिलहाल सर एक सवाल ले जी लेते हाँ हैं। हमारे एक दर्शक है राज सर, मलो। एशियन पेंट अगर आप देखोगे, जैसे ये बेचने को बोला ऑलमोस्ट जी जी। वहां से ही नीचे आ गया। हम्म। ठीक है, तो खिसकना शुरू हो गया, और अगर आपने दर्शकों ने किसी ने कॉल ले लिया है तो यहाँ से अभी मुनाफा आना शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है सर, कुछ एक सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। राज मल्होत्रा जी पूछना चाहते हैं मझगांव डॉक पे। जी हाँ मझगांव डॉक एक शिपयार्ड पे इनका सर, सवाल है। इसमें क्लासिक ब्रेकआउट आ चुका है। होल्ड करो पोजीशन को, 250 के ऊपर, 240 के ऊपर एक ब्रेकआउट है। होल्ड करो। मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दूंगा। वो स्टॉप लॉस होगा आज का डे लो, 260 के आसपास कुछ उसने डे लो बनाया है। क्लियर कट चार्ट के ऊपर पैटर्न है, और ब्रेकआउट काफी अच्छा लग रहा है। और ये मेरे को लग रहा है 300 की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। नया कुछ लेना नहीं है। तो अगर मैं कहूंगा, अगर 230 या फिर 235 का अगर लेवल के आसपास मेरे को ब्रेकआउट का सिनारियो मिलता, तो मैं वहां पे लेना पसंद करूंगा। तो जिनका भी पोजीशन है वो 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है, तो ये लेवल्स आपके लिए हैं राज मल्होत्रा जी। नितलेश जी जो सुझा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है, मुनाफा बढ़ाते जाइए, लेकिन ब्लॉक भी करते जाइए, कमाते जाइए। सर एक सवाल है किटी मल्होत्रा जी का विशाखा इंडस्ट्रीज पे। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट अच्छा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा स्टॉक थक चुका है। तो मैं एक लेवल बोलूंगा नीचे की साइड में, अगर ये 640 के नीचे या फिर 635 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देगा, तो वहां पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक बार अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो एक बार इसमें से निकल जाओ, या फिर 635 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। स्टॉक में कुछ खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक थक चुका है। और अगर ये 635 का लेवल ब्रेक कर देगा, तो फिर से हमें 580 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो मिल रहा है तो वहां पे बुक करना बेटर है सर। ठीक है, तो ये राय आती हुई किटी जी आपके लिए नितिलेश जी की। और इन्हीं का एक और सवाल है सर, ले लेते हैं भारत रसायन पे। 13,000 शेयर हैं इनके पास भारत रसायन के। तेरह हजार स्टॉक अभी 13,000 एक्चुअली के मैं लेवल इसको पे है। ज्यादा ट्रैक नहीं करता, अच्छा। क्योंकि तो होल्ड करो सर। स्टॉक अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से 12,500 या फिर 12,700 का लेवल अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देगा, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। डेली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप का पैटर्न बन चुका है, तो थोड़ा सा वहां पे संभल के काम कर लीजिए। अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, लेकिन 12,400 अगर ये ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा टेक्निकली तो स्टॉक ठीक है। का नजरिया है तो बने रहे। नितलेश जी, अगर इसमें 13,000 की इनकी खरीद है, और अगर हम मान लें एक बार को कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे देंगे आप इसमें? सर 12,500 का स्टॉप लॉस होगा। देखो, अगर आप एक दो दिन का अगर मेरे को पूछोगे, तो स्टॉप लॉस नियर बाय वही आ रहेगा, या फिर 12,800 या फिर 12,780 का स्टॉप लॉस लगा के देखो। अगर आप देखोगे कि 2 दिन के पुल बैक, सॉरी, अच्छे सेशन के बाद ऑलमोस्ट एक दो दिन, 6 दिन या फिर 5 दिन, वो स्टॉक एक ही रेंज में फंस पड़ा है। जैसे ही वो 13,000 के ऊपर फिर से चलना चालू कर देगा, 13,100, 13,200, तो उसमें मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर ये जानकारी के लिए। एक दिनेश शर्मा जी हमें हैं, पूछना चाह रहे हैं मोंटी कार्लो पे आपका व्यू। कह रहे हैं क्या अभी खरीदा जा सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से? ब्रेकआउट के बाद तो सर सस्टेन कर रहा है।
यहाँ पे अगर लेना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस दूंगा 288 का स्टॉप लॉस होगा। जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है उसी लेवल का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। अगर यहाँ पे लिया है तो 288 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी ले सकते हैं। टेक्निकली तो अभी अच्छा लग रहा है। और जैसे ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है 325 का, वो अगर क्रॉस कर देगा तो अच्छा खासा मुनाफा इसमें देखने को मिल सकता है। अगर किसी को लेना है स्टॉक, तो अगर मैं बोलूंगा कि कोल इंडिया, आप ही के शो पे मैंने बोला था 148 के आसपास बाइंग करने को बोला था, जी। क्लाइंट्स को भी मैंने वही दिया है। तो क्लाइंट्स को मैंने और एक चीज बोली है कि अगर ये स्टॉक 157 के ऊपर अगर ये निकलता है फिर से, तो इसमें और पोजीशंस ऐड करें। ठीक है, आज भी मेरे ख्याल से 157 के आसपास इसका हाई था, 157.50 का हाई था। अभी तो अपनी आज की रेंज के बीचों बीच में है काम करता हुआ। क्या ये लेवल्स पे एंट्री करना चाहिए या अभी नहीं? एक्चुअली एक एंट्री था 148 के आसपास, और वो जो फ्रेश मोमेंटम मुझे लग रहा है कि 157 के ऊपर ही चलना चालू कर देगा वो, तो 2-3 रुपए का वेट करो, उसके ऊपर ले सकते हैं। मैंने क्लाइंट्स को मेरे टारगेट जो 180 और 200 प्लस के टारगेट दिए हैं, और इसमें जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है 145 रुपीज का स्टॉप लॉस है, सिर्फ यहाँ से 10 से 12 पॉइंट। 145 का? नितलेश जी, स्टॉप लॉस 145 का दे रहे हैं आप, 10 रुपए नीचे। शायद नितलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट होने की। आप लोग सवाल अपने भेजते रहिए, तो सवालों में कोई कमी करने की जरूरत नहीं है। हम अपने एक्सपर्ट्स को साथ में लेते रहेंगे और उनके साथ में आपको कनेक्ट करते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब दिलवाते रहेंगे। और ये सब सफ़र जारी है, मार्केट लाइव जारी है, 12:30 बजे तक हम आपके साथ में हैं, तो कभी भी सवाल अपने आप शेयर कर सकते हैं। नितलेश जी, आपको आवाज़ आ रही है? नितलेश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी हाँ सर। अच्छा, ठीक है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, फिर से सर पूछ सकते हैं एक बार? हाँ, मैं ये पूछा था कि आप ये कह रहे थे 145 का स्टॉप लॉस आपने कोल इंडिया पे दिया था 10 रुपए नीचे, अभी 155 के आसपास काम कर रहा है। ठीक है, ले सकते हैं। मैंने मेरे क्लाइंट्स को बोला था ऑलरेडी। एक्चुअली ये मैंने 130 से बाइंग करवाया है क्लाइंट को, तो हम लोग स्टॉप लॉस उसका ट्रेल करते जा रहे हैं ऊपर। जितना रिस्क है वो रिस्क हम लोग कम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई नया आना चाहता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस 145 का ही लग रहा है। ठीक है, नई एंट्री के लिए स्टॉप लॉस 145 का, इसी सीएमपी पे 155 के आसपास, 154-55 के आसपास ले सकते हैं, और 180 से 200 के टारगेट्स के लिए इसको लेकर के रखा जा सकता है। ठीक है। दीपक मल्होत्रा जी एक और चीज पूछ रहे हैं बिरला सॉफ्ट पर। नितलेश जी, एक बार बिरला सॉफ्ट देख लीजिएगा। जी हाँ सर। थोड़ा सा चार्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप दूसरा सवाल ले सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा सवाल तब तक ले लेता हूँ, लेकिन नितलेश जी, आप उन सबसे शुरुआती वाले एक्सपर्ट्स में से हैं जिन्होंने शुरू से ही कॉशियस या कॉशन सिग्नल देना शुरू कर दिया, टाइमली कह लीजिए या अभी भी। तो आपका ये, जहाँ तक मैं समझ पाया था, कि आपका मानना ये है कि समय रहते सावधान हो जाओ, और प्रॉफिट बुक करना आप जिसको कहते हैं कि बार बार बांध करके रख लो प्रॉफिट, और धीरे धीरे कुछ कुछ हम देखना शुरू कर रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी की आज की जो देखो गिरावट। सर, नितलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा सर, मौत हो या मंदी किसी को बता के नहीं आएगी सर। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, जब भी मैंने सेल कॉल दिया है या फिर जब भी मैंने मेरे क्लाइंट्स को कॉशियस रहने को बोला है, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट कभी भी नहीं घूमा है। तो ऑलमोस्ट 100, 125, 150 पॉइंट ऊपर जाके ही मार्केट घूमता है। तो मैंने ऑलमोस्ट मेरे क्लाइंट्स को 15,600, 15,620 से बोला है कि आप कॉशियस रहो। वहां से ऑलमोस्ट मार्केट 150 पॉइंट ऊपर भी जा चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली लेवल पे घूमे। ये लग रहा है कि मेरे को अभी सब लोग
16,000 का वेट कर गए हैं। कुछ कुछ ऐसे महारथी भी है, वो 25,000 40,000 की भी बातें करना चालू कर गए हैं। तो यही मौका है, मैं यही मेरा साइकोलॉजी यूज करता हूँ कि जब सब बुलिश हो तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, और जब सब बेरिश हो तो थोड़ा सा बुलिश मोड में आना चाहिए। मेरा पर्सनल मैं ये यूज करता हूँ मेरे सिस्टम में, या फिर क्लाइंट से जब भी एडवाइजरी देता हूँ तभी भी। और इसका एक अच्छा इसका एक एलिमेंट ये है, एक एस्पेक्ट ये है, इसको मैं वैसे से देख रहा हूँ जिस तरह से, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो आप कुछ और मुनाफा कमा सकते थे जो आपने नहीं कमाया, जो आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी। जो आप कह रहे हैं कि 100 से 200 पॉइंट और ऊपर जा सकता था, जहां से आपने कहा कि कॉशियस हो जाओ, वहां से जो लोग बने रहे वो 100 से 200 पॉइंट और ऊपर का लेवल्स देख सकते थे या देखा उन्होंने। ठीक है, मैं बाहर आ गया अगर, तो मैंने वो लेवल्स नहीं देखे। लेकिन अगर वो वहीं से घूमता तो मैं ज्यादा ट्रैप हो गया होता। उससे अच्छा ये है कि कुछ जो हो सकता था और ज्यादा मुनाफा वो ना हो करके अगर मैं बाहर आ गया, ये सेफ्टी है। और सेफ्टी कभी खराब नहीं होती है। तो ये वही वाली चीज है कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, तो सीट बेल्ट का हमेशा कभी काम नहीं आता, लेकिन कब आएगा, कब जरूरत होगी उसकी, ये भी हमें नहीं पता है। और तो समय रहते और सावधानी बरतना वो ज्यादा अच्छी चीज है इससे, इसके कंपैरेटिवली, कि आप उसमें ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं और फिर आप परेशान होते रहें। तो ये सबसे टाइमली या सबसे पहले नितलेश जी उनमें से हैं जिन्होंने कॉशियस करना शुरू किया था। सर एक बार फिर वापस सवाल पे चलते हैं। दीपक मल्होत्रा जी का सवाल है बिरला सॉफ्ट पे। चार्ट देख लीजिए, आपका खुल रहा है क्या? सर अगर पॉसिबल होगा ना तो क्लाइंट को एक बार कैंडलस्टिक चार्ट आप दिखाओ, इसमें डेली चार्ट निकाल के दिखाओ, तो मैं भी यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा उनको। सर होल्ड करने की राय है मेरी, यहाँ पे कुछ नया लेना नहीं है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में महंगी चीज महंगी होती जाएगी और सस्ती चीज सस्ती होती जाएगी। ये किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा स्टॉक कितना भागेगा। तो जब तक ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए। सिर्फ हमारा काम क्या है, यहाँ पे ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना। जैसे कि अभी देखो 358 या फिर 60 का भाव है, तो यहाँ पे मेरा एक राय होगा कि 325 या फिर 330 का स्टॉप लॉस लगा के तेजी को एंजॉय करो। जब तक इसके ऊपर होल्ड है तो होल्ड करने की राय है। ये राय आती हुई आपके लिए दीपक मल्होत्रा जी, बिरला सॉफ्ट पर नितलेश जी की। और इसको और आगे अभी हम फिर से और डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ में दीपक मल्होत्रा जी, संदीप वर्मा, किटी मल्होत्रा जी, दिनेश शर्मा जी, आप लोग जो हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपसे जो मेरी रिक्वेस्ट एक और है कि प्लीज अपना फीडबैक भी देते रहा करिए। तो जो आप सवाल हैं वो आपके सवाल तो हम एक्सपर्ट से जवाब ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपना फीडबैक इस शो को लेकर के, इस चैनल को लेकर के, उसमें और क्या चीजें आप देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, वो देते रहिए। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत एजाइल हैं। हम कहीं कोई बहुत पुराना ट्रेडिशनल चैनल नहीं है कि ऐसे ही शो हमने बना दिया और आपको यही देखना है तो देखना, नहीं देख, ऐसा कुछ नहीं। आप आपके लिए ही बन रहा है तो आपकी पसंद से बनना चाहिए। आप कितना नमक लेते हैं और कितनी चीनी लेते हैं, वो जो स्वाद अनुसार है वो हम इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नितलेश जी बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और उस प्लान पे भी काम करते हैं कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि सर आप कुछ। एक चीज मैं यहाँ पे जी जी। सर एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। हेलो। हाँ बताइए, सुन रहे हैं। हेलो। हाँ सर, अगर आपने फीडबैक का पूछा है ना, तो जितने भी व्यूअर्स है जो भी है उनको भी, या फिर मेरे जो क्लाइंट्स है उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर फीडबैक देना है तो जितना कुछ हो सके, जो निगेटिव पॉइंट्स भी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, तो जरूर वो पहले मेंशन करना बोल्ड लेटर में। क्योंकि देखो जब बल्ला चल रहा है तब तक सब लोग हम लोगों को बोलेंगे कि यार अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर किसी को इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं तो हमेशा क्लाइंट को पूछता हूँ कि पहले निगेटिव पॉइंट है वो पहले मेरे को बताओ, कि ज्यादा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक की बात आई, इस वजह से मैंने बोला यहाँ पे कि जो भी कुछ निगेटिव होगा वो पहले हम हमें बताओ, हम लोग पॉजिटिव के साथ लेंगे और उसमें ज्यादा वर्क करेंगे। तो ये नितलेश जी ने एक फॉर्मेट भी आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए दे दिया है कि जब आप फीडबैक दें तो सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में नेगेटिव जो चीजें हैं, जो चीजें आपको खराब लगती हैं, जो चीजें बुरी लगती हैं, जो गड़बड़ लगती हैं, जो परेशानियां आपको दिखती हैं, वो पहले लिख दीजिए।
और उसके बाद आप अपना पॉजिटिव साइड जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप चाहते हैं कि डाला जाए, वो उसके बाद लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम अपनी खामियां दूर करेंगे और उसके बाद फिर सुधार करेंगे, नई चीजें लाएंगे। तो वो दोनों चीजें, लेकिन उसमें नितले जी ने एक अच्छा वो दिया है, उसको एक सॉर्टिंग करके एक ऑर्डर दिया है। प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी ये होगी कि जो नेगेटिव्स हैं वो पहले बता दीजिए। बहुत शुक्रिया नितले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।